गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि ये जो बैच हमने इस समय मतलब स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। और जैसे कि आपको याद होगा कि इस बैच में मैथमेटिक्स में आपका मैट्रिसेस का चैप्टर चल रहा है और मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो गई थी हमारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 3.2 के। आज उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको आज हम लेकर के आए हैं, तो फिर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आई होप कि आप लोग भी करते होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें भी आइडिया मिलेगा और उसे हम अपने आप को और सुधार कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज 3.2 के 4 नंबर क्वेश्चन और उससे आगे के क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यहां पर दिया गया है आपको, इफ a इज इक्वल टू 1 2 -3, एक मैट्रिक्स A गिवन है आपको, ये एक मैट्रिक्स B गिवन है और एक आपको C भी यहां पर दी गई है। लिखा है देन कंप्यूट A प्लस B एंड B माइनस C। अगर A, B एंड C ये मैट्रिसेस हैं तो आपको A प्लस B और B माइनस C कंप्यूट करना है, उसकी वैल्यू पता लगानी है। एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। आपको ये भी वेरीफाई करना है कि A प्लस B माइनस C की वैल्यू A प्लस B माइनस C के इक्वल होगी या नहीं होगी, ये आपको देखना है। वो तो जब हम करके देखेंगे तो ही पता चलेगा हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे A प्लस B और B माइनस C निकालने हैं, वो करते हैं। A प्लस B और B माइनस C, देखिए तो यहां पर सबसे पहले मैं A प्लस B निकालूंगा। मैट्रिक्स A में है 1 2 -3, फिर है 5 0 2, यहाँ पर है 1 -1 1, फिर प्लस B की वैल्यू बेटा आप देख रहे हैं 3 -1 2, दिस इज 4 2 5, दिस इज 2 0 3। हमको इन दोनों को ही ऐड कर देना है। आपको याद होगा दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर सेम है तभी आप ऐड कर सकते हैं, और ऐड करते वक्त आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड करने हैं। ठीक है, 1 के साथ 3 ऐड करेंगे 4, 2 के साथ -1 ऐड करेंगे +1, -3 + 2 दिस इज -1, 5 + 4 दिस इज 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। तो ये तो वैल्यू बेटा निकल के आ गई, देखिए A प्लस B की। दूसरा मुझे B माइनस C भी यहां पर सॉल्व करना है, तो चलिए फिर B माइनस C भी निकालते हैं। लेट मी चेंज द कलर, B माइनस C। तो पहले मुझे B लिखना चाहिए, फिर उसमें से C माइनस करेंगे। तो B की वैल्यू बेटा देखो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। B में से C को माइनस करना है बेटा, तो C की वैल्यू लिखेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये B और C दोनों की वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, और अभी मुझे करना ये है कि माइनस बस कर देना है, सॉल्व होके आंसर आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा कि इसमें से इसको माइनस करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होंगे। 3 में से 4 माइनस होगा, ये -1 आ जाएगा। -1 में से 1 माइनस करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे 1, तो ये -2 बन जाएगा बेटा। इसके बाद 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो बेटा ये 4 आ जाएगा। 2 - 3 करेंगे, 2 - 3 दिस विल बिकम -1। 5 - 2 करेंगे, दिस इज 3। 2 - 1 ये 1 हो जाएगा। 0 - -2, 0 - -2, तो बेटा आप देख रहे हैं सॉल्व होके +2 बनेगा ये। 3 - 3 दिस इज 0,
इस तरीके से ये हमने क्या निकाल लिया प्यारे बच्चों, ये हमने निकाल लिया b माइनस सी की वैल्यू। ओके, आई होप कि आपको a माइनस बी और a प्लस बी और b माइनस सी कैसे आए हैं ये दोनों ही बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने करना क्या है, हमको ये वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी। तो जो वेरीफाई करना है ना उसका पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे है a प्लस बी माइनस सी, तो a की जगह पर मैं a की वैल्यू लिख दूंगा। a की वैल्यू है यहां पर, ये देखो लिखिए बेटा 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। b माइनस सी की जगह b माइनस सी की वैल्यू लिख देंगे जो कि ये मैंने अभी अभी निकाली है। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अभी इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे, इसको ऐड ही करना है तो 1 -1 करेंगे बेटा 0 हो जाएगा। 2 -2 दिस इज अगेन 0, -3 प्लस 0 दिस इज -3, 5 प्लस 4 दिस इज 9, 0 प्लस -1 दिस इज -1, 2 प्लस 3 दिस इज 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 दिस इज +1, 1 प्लस 0 दिस इज 1। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल करके हमें मिल गई। इसी तरह से बेटा हम राइट हैंड साइड भी निकालेंगे इस क्वेश्चन का, जिसमें आप देख रहे हैं a प्लस बी माइनस सी यहां पर दिया गया है। इसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने फाइंड आउट किया क्या वही वैल्यू राइट हैंड साइड पे मिली है मुझे कि नहीं मिली है। आई एम सॉरी, राइट हैंड साइड की वैल्यू है बेटा यहां पर a प्लस बी माइनस सी। तो पहले मैं a प्लस बी की वैल्यू लिखूंगा जिसे मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं, और ये यहां लिखा हुआ है a प्लस बी। दिस इज 4 1 -1, दिस इज 9 2 7, दिस इज 3 -1 4। माइनस सी लिखना है मुझे, तो सी मैट्रिक्स आप देख रहे हैं वहां से लेंगे। 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। बस आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है केवल यहां पे। देखो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। 4 में माइनस करेंगे 4, बेटा ये 0 बनेगा। 1 -1 ये भी 0 बनेगा। -1 -2 -1 -2 बेटा ये -3 हो जाएगा। 9 -0 बेटा ये 9 आ जाएगा। 2 -3 बेटा ये -1 होगा। 7 -2 दिस विल बिकम 5। 3 -1 2 -1 -2 -1 -2, ये तो -1 +2 बन जाएगा और इस तरीके से +1 आ जाएगा। 4 -3 करेंगे बेटा तो ये 1 हो जाएगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा इसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब बेटा आप गौर कीजिएगा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और ये हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू है। आप दोनों को मिलाइए, 0 0 -3, 9 -1 5, 2 1 1, दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब साफ है कि जो उन्होंने बोला था वेरीफाई कीजिए, तो वो वेरीफाई हो चुका है। और हमें एक बात का पता भी चल गया है फिलहाल कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इतना सा आपको दिखाना है। तो हमने a प्लस बी भी फाइंड आउट किया, हमने b माइनस सी भी फाइंड आउट किया, और हमने जो वेरीफाई करना था ना उसको वेरीफाई भी कर लिया हमने। ये देखिए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको मिल गया, तो वेरीफाई भी हो गया। नाउ आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अब बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ओ आई एम सॉरी, 3 नहीं है, 4 के बाद तो 5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, इफ A इज दिस मैट्रिक्स, B इज दिस मैट्रिक्स, देन कंप्यूट 3A माइनस 5B। इस क्वेश्चन में बेटा आपको A की वैल्यू भी दी गई है, B की वैल्यू भी गिवन है।
ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3a माइनस 5b। पहले करना ये है आपको एक्चुअली a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 3a आएगा उसमें 5b को माइनस कर देना है आपको, बस इतना सा करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे करा जाएगा। मैं यहाँ पर ले ही लेता हूँ सीधे 3a माइनस 5b, मैंने 3 लिखा इंटू a कर देंगे। a की जगह पर ये मुझे मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, ये 2/3 1 5/3, फिर ये 1/3 2/3 4/3, this is 7/3, this is 2 and 2/3। ऐसे माइनस कर दिया बेटा हमने 5 इंटू बी की वैल्यू भी नोट कर देंगे हम, ये 2/5 होगा बेटा, ये 3/5 होगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो है 1/5 2/5 और ये 4/5, फिर ये 7/5 6/5 2/5, ऐसा। तो हमने क्या किया देखो, 3a माइनस 5b फाइंड आउट करना था, मैंने 3 लिखा, उसके साथ a को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख दी, -5 लिखा, b की वैल्यू लिख दी। अब करना ये है 3 को इससे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि मैट्रिक्स का जब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलते हैं फिर करते हैं इसको, देखिए सॉरी 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बेटा, जब 3 को आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 को 5/3 से करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 आ गया। अब 3 को 1/3 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 को 2/3 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 4/3 से करेंगे तो 4 मिल जाएगा मुझे। अब आपको बात समझ में आ गई। 3 को 7/3 से करेंगे 7, 3 को 2 से करेंगे दिस इज 6, 3 को 2/3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा ये। माइनस अभी 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 5 को जैसे पहले आप देख रहे हैं 5 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 2/5 से, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 बचेगा। 5 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ 3 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1/5 से तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 6 एंड दिस इज 2। इस तरह से ये हमें 3a माइनस 5b हमने करा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस इतना सा करना है आपको। और सब्ट्रैक्ट करने में भी आपको याद होगा कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 ओ नो, 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2। तो ये तो बेटा सारे एलिमेंट इसके 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3a माइनस 5b की, दिस विल बी अ जीरो मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3a माइनस 5b, a को 3 से मल्टीप्लाई करना है उसके सारे एलिमेंट्स को, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। सिंप्लीफाई cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, प्लस साइन थीटा बाहर है और साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, इस तरह की ये एक मैट्रिक्स दी गई है। और ये मतलब ये मैट्रिक्स को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, इसको साइन थीटा से फिर ऐड करना है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो मैं सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को ऐसे नोट कर लेता हूँ। यहाँ cos थीटा होगा और मैट्रिक्स के अंदर है cos थीटा
यहाँ साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, फिर प्लस लगाया बेटा हमने, यहाँ साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और फिर ये साइन थीटा, ऐसा। अभी कॉस थीटा को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा को इस मैट्रिक्स से करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करी जाती है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सब में करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो करिए, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा को बेटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से करेंगे, दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस, हमको दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। एंड यू नो वेरी वेल दैट इन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस we have to add only the corresponding elements of both the matrices. Okay, तो करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा cos थीटा नेगेटिव, दोनों ऐड होके जीरो बना लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना भाई। साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव भी है, तो जब ऐड करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे वो। तो सिमिलरली माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा सेम टर्म है, माइनस ये साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव है, दिस साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, दोनों को हम माइनस प्लस करके जीरो कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये ऐड होके बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस छोटी सी चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। तो हम जहाँ जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा उसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी 1 लिखूँगा, यहाँ पर भी लिखूँगा, तो ये होगा 1, ये 0 है पहले से ही, ये भी 0 है और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हमारा आंसर ये मैट्रिक्स आएगी। और आपको याद होगा ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, सो आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो अभी हमने किया था, आई एम सॉरी। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड x एंड y इफ x plus y is equal to 7025 and x minus y is equal to 3003। आपको x plus y की वैल्यू गिवन है, x minus y की वैल्यू गिवन है, आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पर। एक छोटा सा काम आप कर लें, ये जो आप देख रहे हैं ना इसको मैं मान लेता हूं दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मैं इसे ले लेता हूं। और यहां पर आप जानते हैं मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया है क्लास 10th लेवल पे। सो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में को जिस तरीके से सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, वही एलिमिनेशन मेथड हम यहां पर भी यूज करेंगे। कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे,
मेथड ऐसे लगाएंगे कि जैसे ये x प्लस वाई हो और x माइनस वाई है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऐड कर देते। तो मैं यहां पर लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा ऐड करने से, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करिए, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 पे है x प्लस वाई, इसमें इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे x माइनस वाई। राइट हैंड साइड पे फर्स्ट इक्वेशन में है 7025 और सेकंड इक्वेशन में है 3003, 3003 ऐसे। यहां पर बेटा देखेंगे y से y कैंसिल हो गया, तो x प्लस x आप देखें ये 2x बन जाएगा। इधर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे, तो बेटा 7 and 3 10 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, इसी तरीके से 2 प्लस 0 2 आएगा और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहां ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू बनेगी 1/2 10 0 2 8 ऐसे। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि ये जो 1/2 है ना, ये स्केलर नंबर है, उस मैट्रिक्स है, मुझे स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट्स में करेंगे। तो कर दीजिए 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई, 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 1 जा 5, ये 5 आ गया। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, then 2 and 2 they will cancel each other and will become only 1। 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8 and 4 1 are 4। So now this time we have the value of x is equal to 5014। ये x की वैल्यू बेटा आपको मिल गई, देखिए। बट हमें तो x और y दोनों की वैल्यूज चाहिए थी, केवल x की वैल्यू तो नहीं चाहिए आपको तो y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी y की वैल्यू आ जाएगी बड़ी इजीली। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। सब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने में भी वही लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करिए, राइट से राइट को कर दीजिए। तो इसका लेफ्ट पहली वाली का क्या है, x प्लस वाई, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वाली का लेफ्ट, x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस वाई में x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही इधर बेटा करेंगे, तो इधर दिस इज 7025, इसमें मुझे माइनस करना है क्या, 3003। आप देखिए बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे मतलब ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। अभी प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये y और y मिलकर के क्या बन गया, 2y। यहां इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 2 माइनस 0 दिस इज 0, 5 माइनस 3 दिस इज 2। ये वैल्यू आई 2y की, बट हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा ना कर दिया जाए y के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, देन y विल बी इक्वल टू 1/2 और ये क्या है 4022, 4022 ऐसे। अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को 4 से,
तो 2 2 ज़ा 4, ये 2 आ जाएगा। 1/2 को 0 से तो 0, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई बेटा जब आप करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1/2 को 2 से कैंसिल करेंगे, इसी तरीके से इसमें भी 1 बच जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं ये आपके y की वैल्यू भी निकल करके आ गई। क्वेश्चन में यही दिया गया था, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस y इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। x प्लस y का भी वैल्यू दिया गया था, x माइनस y का भी वैल्यू गिवन था, आपको x और y सेपरेटली फाइंड आउट करने थे। तो उसके लिए मैंने पहले दोनों को ऐड किया, फिर एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको 7 नंबर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का अच्छा ये फर्स्ट पार्ट था और ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी कुछ वैसा ही करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए या तो आपको दोनों से x की टर्म को इक्वल करना पड़ेगा या दोनों से y के टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, y इक्वल कर लेते हैं। ओके, ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 3 से। देखो अगर आप y वाला टर्म इक्वल करना चाहते हैं तो यहां पर y के साथ 3 है, यहां y के साथ 2 है, यहां जो y के साथ है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करिए और यहां पर जो y के साथ है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करिए, ठीक है। यहां जो y के साथ नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 2 में करें और यहां जो y के साथ है उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 में करिए। तो देखिए क्या करने को बोला और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर मैं ऐसे करता हूं, इक्वेशन और इक्वेशन 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2 से। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इसमें से फिर इसको माइनस कर देंगे ऐसे। देखो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ओके, तो देखिए माइनस कर देते हैं फिर हम। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सारे एलिमेंट्स में करेंगे बेटा। 2 2 ज़ा 4x, ये 4x पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 2 3 ज़ा 6y। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6y। ये 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू, यहां पर भी आइए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और ये 0 माइनस उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 3 3 सॉरी ये 2 से करना था, 4 6 8 0, ठीक, उसमें 3 से करना है। 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 माइनस 3 और 3 5 ज़ा 15, 3 से इसमें करना है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, मुझे इसमें 2 से करना था तो 2 2 ज़ा 4x, 2 ज़ा 6y, इसमें 3 से 9x प्लस 6y, ठीक है। इसमें 2 से करना था 4 6 4 0 8 0 और इसमें 3 से 6 माइनस 3 15। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें इसको माइनस करेंगे बेटा जब आप 4x प्लस 6y, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9x माइनस 6y इज इक्वल टू, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 4 में से 6 गया माइनस 2, 6 में माइनस 6 करेंगे, 6 माइनस माइनस 6 तो ये प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। 8 में से माइनस करिए -3 को तो ये 11 हो जाएगा, 0 माइनस करेंगे -15 तो ये -15 आ जाएगा। ओके, -2 प्लस 12 प्लस 11 -15। यहां देखो प्लस 6y से माइनस 6y कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखना 4x माइनस 9x, ये माइनस का 5x बचेगा। भाई 4x में से 9x माइनस हो जाएगा तो माइनस 5x आ जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज -2 12
11 और -15। हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो -5 है ना उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/5, डिवाइड में आ गया। देखो ये -2, 12, 11, -15। ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे x की वैल्यू हमको मिल गई। देखिए इस तरीके से आपको निकालना है। तो जो प्रोसीजर आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में लगाते थे ना, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी आपको यूज करना है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो आप चाहें तो x की ये वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस बार अभी y इक्वल करके कैंसिल किया था, x वाले टर्म को इक्वल करके आप कैंसिल कर दीजिए। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लो। आप चाहो तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, या ऐसा करते हैं वही प्रोसेस यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन वाला। x को इस बार मैं कैंसिल करूंगा, तो इसमें x के साथ 3 है उसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ 2 है उसको वहां मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही प्रोसेस ठीक है। तो आप फिर से एक काम कर लीजिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। तो मैं अभी इस बार में ऐसा करूंगा, इक्वेशन जो 1 है हमारी उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, और जो आएगा इसमें फिर इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले में पहले इक्वेशन 1 में 3 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, माइनस करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y सबसे अच्छा तरीका है आपका, इज इक्वल टू राइट साइड पे आते हैं बेटा। तो पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0, माइनस सेकेंड में 2 से करना है, तो 2 2 जा 4, -4 -2 10, ऐसे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, आप देखिए ध्यान से, ये 6x हो गया प्लस 9y, बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -6x माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 4 गया 2, 9 में माइनस किया -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 4 13 हो गया। 12 में -2 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 हो जाएगा। 0 -10 करेंगे, ये -10 आ जाएगा। यहाँ -6 से +6 कैंसिल, 9y -4y बेटा करेंगे तो ये 5y हो जाएगा, और इधर की तरफ ये हमारा आ गया 2 13 14 -10, ये 5 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू इस तरीके से आपको मिलेगी, ये 1/5, यहाँ पर 2 13 14 और ये -10। इस तरह से बेटा ये हमारे y की वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो चल रहा था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 7 का पहले फर्स्ट पार्ट किया था हमने, अभी ये 7 का सेकेंड पार्ट कर लिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे है, आपको फिर से लिखा हुआ है फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 -3 2। उन्होंने बोला फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू गिवन है, और ये एक इक्वेशन भी यहां पर दी गई है। देखो, तो ये y की वैल्यू और इस इक्वेशन को यूज करके x फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल है, आप अपने उस इक्वेशन को यूज करिए बस। देखो, ये लिखा हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 -3 2। ये है, देखिए 2x प्लस वाई इज टू 1 0 -3 2। अब इसमें ये y की वैल्यू दी गई है, तो मैं करूंगा ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। तो आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए, और y की वैल्यू दी गई है यहाँ पर कितनी है, 3 2 1 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आप कर लीजिए। तो 2x प्लस वाई मैंने पहले ये लिख लिया,
1 0 माइनस 3 2 और उसके बाद y की वैल्यू 3 2 1 4। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे हम, या माइनस कर दो या तो फिर इक्वेशन 2 से y की वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट कर दो आप सीधे सीधे, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे कर लीजिए। अगर आपको लगे सब्ट्रैक्ट करना अच्छा है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप देखिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज करते हैं। देखो ये प्लस y है और ये माइनस y कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा 2x। राइट साइड में इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 3 करेंगे -2, 0 माइनस 2 दिस इज -2, -3 -1 -3 -1 दिस इज -4, 2 -4 दिस इज -2। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 2 डिवाइड में आ गया, देखो राइट साइड पे इधर आके यहाँ पर ये हो गया -2 -2 -4 -2। सारे एलिमेंट्स इसके नेगेटिव हैं। 1 -3 -2 -2 -4 -2। ओके नो प्रॉब्लम। 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करते चले जाइए आप। तो 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस नंबर को मुझे हाफ कर देना है। तो 1/2 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 हो जाएगा। 1/2 को आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1/2 को -2 से करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। आई एम सॉरी, इसको इससे करेंगे फिर भी -1। 1/2 को -4 से करेंगे -2, 1/2 को -2 से करेंगे -1, ये ऐसा। और इस तरह से बेटा देखो ये x की वैल्यू निकल करके आपको मिल जाती है। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था यही तो बोला गया था ना कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि y और 2x + y ये दिए गए हैं। तो ये भी कितना अच्छा रास्ता है। आपके पास दूसरा तरीका ये था कि ये वाली y की वैल्यू आप उठा के इक्वेशन 1 पे पुट कर देते, फिर सॉल्व कर देते, तब भी आ जाता आंसर। हमने सब्ट्रैक्ट करके y कैंसिल कर दिया, x बचा, तब भी हमारा आंसर आ गया। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पे है फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। नो प्रॉब्लम, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। यहां पर 2 है, फिर ये 1 3 0x प्लस लिखा मैंने, ये y 0 1 2 इज इक्वल टू ये 5 6 1 8 ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसमें। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0 और ये 2x प्लस इसको मैंने एज इट इज नोट कर दिया। ये इक्वल है 5 6 1 8। अब यहाँ पर देखो एक ये मैट्रिक्स है बेटा और एक ये मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए दोनों मैट्रिसेस को, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो ये 2 + y होगा, 6 में 0 ऐड होगा 6, 0 में 1 ऐड होगा 1, 2x + 2 हो जाएगा ऐसा। इज इक्वल टू दिस इज 5 6 1 8। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, यहां पर रूल लगेगा इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको याद होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते थे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। 2 + y को 5 के इक्वल करेंगे, तो 2 + y इज इक्वल टू 5, 2 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इसके बाद इसको सीधे ले लो, इसके तो आपको दिख ही रहे दोनों इक्वल हैं, जरूरत ही नहीं है इक्वल करने की, और इनको इक्वल करके कुछ हासिल भी नहीं कर सकते ना आप। इसको ले लीजिए अभी 2x + 2 और यहाँ से 8, इसको उधर जाके माइनस करेंगे 8 में से तो 6 बचेगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा ना, 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6। तो इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं, जो उन्होंने बोला था फाइंड x एंड y, तो मुझे x और y दोनों मिल चुके हैं। और मैं भी आपको बता सकता हूं दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 3। सो बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, मीन्स x एंड y बोथ द वैल्यूज आर 3। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू।
बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे आपसे भी खुद से बनने लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा ये क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। आपको ये जो एक इक्वेशन दी गई इसको एक्स वाई जेड और टी के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी मीन्स आपको एक्स वाई जेड और टी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इफ 2 into this plus 3 into this is equal to 3 into this मैट्रिक्स, बस इतना लिखा हुआ है, बहुत इजी है। आप 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 को इसमें करो, इसको 3 को इसमें करो। चलो यहीं से कर देते हैं। 2 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, सारे एलिमेंट्स में होगा बेटा, तो ये होगा 2x, ये होगा यहाँ पर, अच्छा z है तो यहाँ 2z आ जाएगा, नीचे y है तो ये 2y होगा और फिर t है तो ये 2t हो जाएगा। इस तरह से देखो, प्लस क्या किया मैंने, 2 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया, 2x 2z 2y 2t। अब यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 माइनस 3 0 और 3 2 जा 6, 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 से सारे एलिमेंट्स में करिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ऐसे इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y यहाँ पर केवल बनेगा, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू, दिस इज 9 15 12 18। अब फिर से बेटा एक ही मैट्रिक्स और एक ही मैट्रिक्स, आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो यहां पर हम इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस का रूल यूज करेंगे। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस में सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल रहते हैं, तो 2x प्लस 3 को मुझे 9 के इक्वल करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में कंपेयर कर देते हैं, तो 2x प्लस 3 ये 9 के इक्वल होगा, इसको उधर भेज देते हैं तो बेटा 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में 6 में डिवाइड में चला जाएगा तो 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3 आ गई। 2z माइनस 3 को 15 के इक्वल कर दीजिए, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, इसको आप उधर भेज दें तो ये बेटा 3 जाके इधर माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 कितने ऐड 18 हो जाएंगे। z के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा तो z इज इक्वल टू 9, 2 9 जा 18 होता है ना, इस वजह से। इसके बाद 2y इज इक्वल टू 12 करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ये पहले 6 जाके माइनस हो जाएगा तो 2t 18 में 6 माइनस होगा 12, देन t इज इक्वल टू 6, ऐसा हो जाएगा। और आपने देखा बेटा इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। देखो आपने x की वैल्यू भी बनाई, y की भी बनाई, z की भी बनाई, t की भी बनाई। देखो x की वैल्यू क्या बनी थी 3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमारी देखो आई है 6, z की वैल्यू बेटा 9 थी और t की वैल्यू भी आई थी 6। इस तरह से x, y, z, t सारी वैल्यूज निकल के आ गई और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे है इफ x into this matrix plus y into this matrix is equals to this matrix, find the value of x and y। आपको इस इक्वेशन से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर लो। आप x को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में करना पड़ता है हमें। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 2x होगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। यहाँ पर प्लस ले लिया मैंने, और बेटा ये y का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों एलिमेंट्स में करना है, तो y को -1 से करेंगे, दिस इज -y एंड दिस इज +y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस का साइन लगा है ना बीच में, तो आप ऐड कर लो, 2x
ओ प्लस माइनस वाई है, तो 2x प्लस माइनस वाई मीन्स 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। यहां पर बेटा आप देखेंगे ये 10 5 है। अब एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल भी हैं। और दो मैट्रिसेस जब आपस में इक्वल होती हैं तो हम उसमें इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का रूल अप्लाई कर देंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल होने चाहिए, तो मैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करूंगी। जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में कंपेयर करने पर 2x माइनस वाई 10 के इक्वल होगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5, और 3x प्लस वाई 5 के इक्वल होगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे करना है, बस एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड के लिए आज तो इतना अच्छा है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। बस यहां पर मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए आप। सो इक्वेशन नंबर 1 इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड करेंगे तो -1 से प्लस वाई कैंसिल हो गया, 2x 3x दिस विल बिकम 5x इज इक्वल टू 15। तो 5 15 में डिवाइड कर देगा तो 5 3 ज़ा 15, x की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो आप चाहें तो इक्वेशन 1 पे पुट कर दें या इक्वेशन 2 पे, दोनों से y निकल के आ जाएगा। इक्वेशन 2 पे रख देते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। जब भी आप वैल्यू रखने जाएं तो पहले वो इक्वेशन नोट कर लें जिस पे आपको वैल्यू अप्लाई करनी है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x को 3 लिखना है आपको, 3 एंड इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज 3 3 ज़ा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 9 उधर जाके माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 9, y इज इक्वल टू -4। इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं कि आपको x की वैल्यू भी मिली और y की वैल्यू भी मिली। x की वैल्यू हमको कितनी मिली है 3, और बेटा y की वैल्यू हमको कितनी मिली है -4। और उन्होंने क्वेश्चन में यही तो बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करिए, तो हमने कर दिया, x 3 आ गया, y -4 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है गिवन 3x y z w इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। आपको x y z और w की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसको इक्वेशन को यूज करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है तो इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड करेंगे, ठीक है। मैं देखो यहीं पर लिखूंगा, सबसे पहले इधर तो मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x 3y 3z 3w, ऐसे सब में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। उधर जो दो मैट्रिसेस लिखी है दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम, हम इन दोनों को ऐड करना है। x में 4 ऐड करेंगे देन इट इज x प्लस 4, 6 में x प्लस वाई ऐड करेंगे तो 6 प्लस x प्लस वाई, x प्लस 4 ही हुआ 6 प्लस x प्लस वाई। -1 को z प्लस w से ऐड करना है तो -1 प्लस z प्लस w, और यहाँ w को 3 से ऐड करना है मुझे, तो ये w प्लस 3 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया, राइट हैंड साइड भी बन गया। अब देखो ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का फिर से रूल आप अप्लाई कर दो। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का अप्लाई करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स,
दोनों साइड्स में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दीजिए। आप इधर देखो 3x किसके इक्वल रखेंगे आप, x प्लस 4 के। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इसको इधर लेते आइए, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, दिस इज 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई। अब इसे इसके इक्वल कर दो, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। ऐसे ये y इधर ले आओ, 3y में से 1y माइनस हो जाएगा 2y। 6 प्लस x, x इज 2, x की वैल्यू 2 लिख दो, 2y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 2 4 जा 8, y आ गया। अब आप ऐसा करो, देखो इसको अगर कंपेयर करोगे तो आप फंस जाओगे, वैल्यूज नहीं आएगी, किसी की भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो चालाकी करिए और पहले आप इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसी को लिखूंगा 3w इज इक्वल टू w प्लस 3, ये वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर कर दिया, इसको इधर ले आओ, दिस इज 2w इज इक्वल टू 3, एक w माइनस हो जाएगा ना, 2w बचेंगे, तो w विल बी इक्वल टू 3/2, w की वैल्यू 3/2 आ गई। अब आप इस एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, अब आ जाएगा आंसर। तो बेटा ये होगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ये इधर लेते आइए आप, तो 3z में 1z माइनस हो जाएगा, ये 2z आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्लस w, भाई ये -1 और ये w यहाँ रह जाएगा, तो w की वैल्यू पुट कर दीजिए, w की वैल्यू दिस इज -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेना है, एक फ्रैक्शन है छोटी सी, इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम लेंगे, तो ये -2 आएगा प्लस 3, देन 2z इज इक्वल टू 1/2, 3 - 2 ये बेटा 1 हो जाएगा, ये 2 इधर भेज देंगे तो z, देखो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 1/4 आ जाएगा। इस तरह से बेटा आपने पाया, आपने x भी निकाला, y भी निकाला, आपने z भी निकाला और w भी निकाला। x की वैल्यू बेटा कितनी आई थी 2, y की वैल्यू आई है 4, z की वैल्यू बेटा अभी अभी बनाई है हमने 1/4, और w की वैल्यू बेटा अभी अभी हमने बनाई है, दैट इज 3/2। ये इसको सॉल्व करना है, मतलब ये आ गए आंसर आपके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w, x y z एंड w आपके सामने है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे बेटा हमारे साथ है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, जिसमें लिखा गया है fx इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये fx की वैल्यू दी गई है, मैं इसे थोड़ा सा नोट कर लेता हूं ज़रा पहले। fx की वैल्यू cos x, यहां पर माइनस साइन x, ये 0, फिर ये साइन x होगा, ये cos x है, यहाँ पर 0 है, और इसके बाद लास्ट रो जब आप देखेंगे ये 0 0 और बेटा यहाँ पर 1 है, और ये वैल्यू है f ऑफ x की। आप क्वेश्चन में देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, fx की वैल्यू दी गई है, आपको शो करना है कि fx इंटू fy की वैल्यू fx प्लस y के इक्वल आएगी, ठीक, ये मुझे शो करना है। तो मुझे जो यहाँ पर 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक f ऑफ x, एक f ऑफ y और एक f ऑफ x प्लस वाई, जब तक मैं तीनों की वैल्यूज निकाल नहीं लेता हूँ तब तक आगे प्रॉब्लम आएगा आपको। इसलिए मैं चाहता हूँ कि fx आपको गिवन है, fy आप फाइंड आउट कर लो, fx प्लस y निकाल लो और फिर लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए fx गिवन है, अगर इसी अकॉर्डिंग मैं f ऑफ y आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे। f ऑफ x की वैल्यू ये है, अगर मैं f ऑफ y पूछूंगा तो जहां जहां भी आपने x लिखा था, जहां जहां पर इसमें x यूज हो रहा है वहां सब जगह y यूज होने लग जाएगा। तो आपको क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मिलेगी cos y माइनस साइन y, 0 साइन y cos y, 0 0 0 1, ये f ऑफ y आ गया बेटा।
अब आप साथ में f ऑफ x प्लस वाई भी फाइंड आउट कर लीजिए। f ऑफ x प्लस वाई कैसे निकलेगा? तो f ऑफ x की वैल्यू में जहां x आप देख रहे हैं x प्लस वाई लिख दो, f ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा। जहां जहां x आपको दिखे वहां x प्लस वाई लिख दो। तो cos x प्लस वाई माइनस साइन x की जगह पर x प्लस वाई, 0। ये साइन x प्लस वाई, ये cos x प्लस वाई, यहाँ पर 0, ये 0 0 और बेटा ये 1 कर दो। ये f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब मुझे fx भी पता है, fy भी मालूम है, f ऑफ x प्लस वाई भी मालूम है। अभी मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है यहाँ पर? fx इंटू एफ वाई, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। f ऑफ x की वैल्यू ये है, f ऑफ y ये है, दोनों पुट करिए, मल्टीप्लाई करिए। cos x माइनस साइन x 0। यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, इसे आप नीचे ले आइए, मुझे लगता है कहीं ऐसी जगह कम ना पड़ जाए। तो cos x माइनस साइन x 0, फिर यहाँ पर साइन x, यहाँ पर cos x, ये 0 0 0 और ये 1। ये f ऑफ x हो गया। f ऑफ y को करेंगे, ये f ऑफ y है, cos y माइनस साइन y और ये 0। फिर यहाँ पर बेटा साइन y, cos y 0 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको। देखो करते हैं मल्टीप्लाई। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो आपको याद होगा, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे किए थे मैंने। तो चलते हैं करते हैं। सबसे पहले ये वाला रो उठाएंगे और इस वाले रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। cos x को cos y से करेंगे। देखो तो ये आपको मिलेगा cos x इंटू cos y। cos x को cos y से किया, माइनस साइन x को साइन y से करेंगे, तो माइनस साइन x इंटू साइन y, ये कर दिया हमने, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको? 0 को 0 से करना है तो वो 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको। अब इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है आपको। cos x को माइनस साइन y से करेंगे, तो माइनस का cos x इंटू साइन y। cos x को माइनस साइन y से किया तो cos x माइनस साइन y, माइनस साइन x को cos y से करेंगे तो माइनस साइन x इंटू कॉस वाई। भाई माइनस साइन x को cos y से करोगे ना, 0 को 0 से करोगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से करिए। cos x को 0 से करेंगे 0, माइनस साइन x को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, तो ये लास्ट एलिमेंट ना हमारा ये 0 ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस सेकेंड वाली रो को लेते हैं और अब तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन x को साइन y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x इंटू साइन y। साइन x को आई एम सॉरी, पहले मुझे इसको पहले कॉलम से करना है ना, तो पहले वाले कॉलम से करना है। मैंने यहाँ से करिए, इस रो को इस कॉलम से, साइन x को cos y से करिए। तो साइन x को cos y से करेंगे तो साइन x cos y, फिर इस cos x को sin y से करिए तो प्लस cos x sin y। इस रो को इस कॉलम से हो गया। अब इसी रो को इस कॉलम से करिए। sin x को माइनस sin y से करेंगे तो माइनस sin x इंटू साइन y। इसको सेकंड से करें ना, माइनस sin x sin y। अब cos x को cos y से करेंगे तो प्लस cos x इंटू कॉस y, और 0 को लास्ट में 0 से कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते।
अब इसी रो को इस कॉलम से करिए बेटा, साइन एक्स को 0 से करेंगे तो भी 0, कॉस एक्स को 0 से करेंगे तो भी 0, 0 को 1 से करेंगे तो भी 0। तो ये लास्ट एलिमेंट इसका फिर से 0 ही बनेगा आपका। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी मुझे अब इस वाले रो को इस कॉलम से करना है। 0 को cos y से 0, 0 को sin y से 0, 1 को 0 से 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे तो ये भी 0 आएगा बेटा, आप करके देख लीजिएगा। और इसको इससे करेंगे तो 0 को 0 से 0, 0 को 0 से 0, 1 को 1 से करेंगे तो ये लास्ट में 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए ज़रा। सॉल्व कैसे करना है गौर कीजिए। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। बेटा आपको नहीं लगता cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई ये तो किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है? तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपको याद होगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। इन दोनों से बेटा अगर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करने के बाद देखो माइनस कॉमन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई बन गया। तो इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई। लास्ट में वो 0 ही है। इसको भी गौर से देखिएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी साइन एक्स प्लस वाई बन गया। ये अगर यहां से आप देखें ध्यान से cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये भी फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का। और यहां 0 ही था, ये 0 0 और ये 1। अब बेटा आप देखो गौर से, इसको आप देखिए जरा, ये जो f ऑफ x प्लस वाई आपने बनाई थी सबसे स्टार्टिंग पे, उससे और इससे जरा थोड़ा सा सिमिलरिटीज देखिए कि क्या ये दोनों एक ही जैसी हैं। cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बिल्कुल सेम आ रहा है वही। अगर ये इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है, तो बेटा क्या मैं इसको f ऑफ x प्लस वाई नहीं लिख सकता? और आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्टार्ट कहां से किया था? f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई से स्टार्ट किया था आपने, और ये f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल आ गया, वही जो आपको लाना था। ये हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार समराइज कर देता हूं इसको। fx आपको दिया गया है, पहले fy बना लो और f ऑफ fx प्लस वाई बना के रख लो, जरूरत पड़ने पर इसे यूज करेंगे हम। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया fx इंटू एफ वाई, fx की वैल्यू लिखी, fy की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई करना था सिंपल। मल्टीप्लाई करने से ये मिला, इसमें जो फॉर्मूले बन रहे थे ये cos x प्लस वाई का बना, यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद ये sin x प्लस वाई का बना, ये sin x प्लस वाई का है, ये cos x प्लस वाई का है, बाकी 0 वगैरह लिखे हुए 0 0 1 है। ये पूरी वैल्यू सेम इससे मैच करती थी, तो मैंने इसकी जगह पर fx प्लस वाई लिख दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, राइट हैंड साइड मुझे मिल गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, ये है। आपको ये करना है, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये प्रूव करने के लिए शो दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो वो इक्वल नहीं आएंगे आपस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर मैं सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 5 को 2 से करेंगे बेटा 10 आएगा, -1 को 3 से करेंगे -3 आएगा। अब इस वाली रो को इस सेकंड कॉलम से करिए, 5 को 1 से करेंगे तो बेटा ये 5 आएगा, और -1 को 4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। ओके, 5 1 5, -1 को 4 से किया -4। ठीक है, अब फर्स्ट रो का तो दोनों कॉलम में हो गया, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम में करिए। तो 6 को पहले 2 से करेंगे, 6 2 जा 12,
7 को 3 से करेंगे, 7 3 जा 21। अब 6 7 1 4 से होगा मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा 6, 7 4 जा 28 इज नॉट इक्वल टू। देखेंगे करके देखते हैं, अगर इक्वल आएगा तो फिर बाद में इक्वल लगा देंगे, या तो फिर अभी मत लगाइए ताकि पहले पता चले तभी सॉल्व करें, तभी लिख सकते हैं उसको हम। इस रो को इस कॉलम से करिए, फिर इस कॉलम से करेंगे। 2 1 को 5 6 से करेंगे, 2 5 जा 10। 1 को 6 से करेंगे तो 1 6 जा 6। अब 2 1 को -1 7 से करेंगे तो 2 -1 -2। 1 को 7 से करेंगे तो 7। फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम में कर लिया, 2 5 जा 10, 1 6 जा 6, -2 + 7। अब 3 4 दूसरा वाला रो लेना है और इन दोनों कॉलम से करना है। 3 को 5 से करेंगे, 3 5 जा 15। 4 को 6 से करेंगे, 4 6 जा 24। अब 3 4 को -1 7 से करेंगे तो -3 + 4 7 जा 28। आप इसको सॉल्व करके देखिए, 10 - 3 7, ये 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो +1, ये करेंगे 33, ये 34। ऐसे इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये 16 होगा, ये 5 होगा, ये 5 4 9 2 1 3 39, और ये आ जाएगा 25। देखो क्या ये इक्वल है आपस में? बिल्कुल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए थे ना, वो है ही नहीं, इसलिए बड़ी आसानी से मैं लिख दूंगा दैट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में हमने जो बोला था कि शो करिए कि ये इसके इक्वल नहीं है, कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था आपको, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था आपस में, और ये दिखाना था कि दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे, दिखा दिया हमने। तो इस तरह से बेटा हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आज 14 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आज जो क्वेश्चंस करे गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 14 तक आपको सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज बताना ये चाहूँगा कि अगर आपको इन सब की PDF चाहिए, जैसे होता है ना ये सॉल्यूशन जो मैंने किया है, आप देखें आज जितने ये 12 पेजेस मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, एक तो ये यहाँ सॉल्व किया है, ऐसे मैंने 4 से लेकर 14 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी PDF भी मिल जाए, जैसे सॉल्व किया है वैसे आपको नोट ना करना पड़े, क्योंकि जिस समय आप समझ रहे होते हैं वीडियो देखकर, उस समय नोट करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा हमें ऐसा ही का ऐसा मिल जाए, इसकी PDF तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उस टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसी के नाम पर है, न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस। आप ये सर्च करिएगा, तो न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस जब आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर यहाँ से हम जो भी ये इमेजेस अपलोड करा करेंगे, PDF इसकी डालेंगे, वो पूरी PDF आपको बड़ी आसानी से मिल जाया करेगी। तो जो आप वीडियो के दरमियान, वीडियो के दौरान जो आप नोट करना अगर होता है आपको, तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, बाद में उसकी PDF एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपका काम आसान करेगी। आज हम लोग इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।